अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और साल 2020 अभी तक 5 महीने गुजर चुके हैं और बड़ा ही हैरानकुन साल है, जहाँ नई नई चीज़ें आ रही हैं और इक़दाम किए जा रहे हैं कि किस तरह से एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश किया जाए। वहाँ कुछ पुरानी चीज़ें भी निकल के सामने आ रही हैं, कुछ हैरानकुन इंकशाफात हो रहे हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए नून लीग के जावेद लतीफ़ ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने माजी में पुलिस वैन से लोगों को छुड़ाया था, पीटीवी पर हमला और रेड जोन में दाखिल होने देने की सहूलतकारी उस वक्त के वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने की। उन्होंने मजीद बताया कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए जीटी रोड का इंतखाब किया गया और उसकी मुखालफत किसने की, ये सवाल उन्होंने उठाया और उन्होंने कहा कि वो भी वज़ीर दाखिला ने की थी। जीटी रोड की हिमायत और मुखालफत करने वाले कहाँ खड़े हैं? इस तमाम तर मामले पर हमारा अपने एनालिस्ट से सवाल कुछ यूँ है कि क्या चौधरी निसार अपनी ही पार्टी के खिलाफ किरदार अदा कर सकते हैं, हाँ या ना के ऑप्शंस हैं। आज पैनल पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं महमूद सरफराज साहिबा, हसन निसार साहब, मज़हर अब्बास साहब, बाबर सत्तार साहब, इरशाद भट्टी साहब, मुनीब फारूक साहब भी हमें ज्वाइन कर। मज़हर अब्बास साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी। 35 साल पुरानी पार्टी से रफाकत और ख़ास तौर पर जब चौधरी निसार अली खान ये कहते हैं कि जी वो पावर के लिए नहीं, वो एथिक्स के लिए, ऑनर के लिए पॉलिटिक्स करते हैं, तो क्या आपको ऐसे पॉसिबल लगता है? जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जावेद लतीफ़ साहब दुरुस्त कह रहे हैं। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि उन दिनों मेरी खासी चौधरी निसार साहब से मुलाकात हुई थी जिस ज़माने में ये रेड जोन वाला मसला चल रहा था 2014 में। और उन्होंने रेड जोन में दाखिले से पहले, एक दिन पहले गालिबन उनसे जब उन्होंने कहा, मैंने मियाँ साहब से कहा कि रेड जोन में दाखिल ना होने दें, इसलिए कि एक मरतबा वो लोग रेड जोन में दाखिल हो गए तो फिर रेड जोन से निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो चौधरी निसार के जितनी भी मुझसे मेरी मुलाकातें हुई हैं, उन्होंने जो जो बातें की हैं मियाँ साहब ने बिल्कुल उसका उलट किया। हत्ता कि जो पनामा के बाद की सूरत हाल थी उसमें भी चौधरी निसार साहब का जो उनको मशवरा था, तो उसको अगर हम सामने रखें तो आज जो चीज़ें जो मियाँ साहब फेस कर रहे हैं, तो अगर उसको इवन जीटी रोड वाला जो मामला था उसको सामने रखें तो लगता ही है कि चौधरी निसार जो बात कह रहे थे वो सारी बातें दुरुस्त साबित होती चली गई। तो ये जो पर्टिकुलर मामला है रेड जोन वाला, इसमें तो मैं बिल्कुल इस चीज़ को कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा मेरा बिल्कुल इमरान खान से एक पुराना ताल्लुक ज़रूर रहा है, हम साथ पढ़े हैं, लेकिन मैंने वज़ीर आज़म से वाज़े तौर पे ये कहा था कि इनको रेड जोन में ना दाखिल होने दें, वरना प्रॉब्लम। भट्टी साहब से पूछते हैं, मज़हर अब्बास साहब, भट्टी साहब आपको क्या लगता है? बड़ी क्लियरली जावेद लतीफ़ साहब ने कहा है, एक पॉइंट पे तो उन्होंने ये भी कहा कि जी पीटीआई के सहूलतकार थे साबिक वज़ीर दाखिला। एक तो ये सी ग्रेड के सियासतदान हैं मुस्लिम लीग नून में, इसलिए इनको सीरियस लेना ही नहीं चाहिए था। लेकिन चूंकि आपने ले लिया है तो जावेद लतीफ़ साहब ये भी फरमा दें कि अगर चौधरी निसार सहूलतकार थे, मतलब वो धरने के सहूलतकार थे, तो इसका मतलब है कि धरने के पीछे भी कोई था। और अगर ये था तो वो जो एक मुशाहिदुल्लाह ने बयान दिया था उस पर उसको फारग क्यों किया गया? अच्छा, अगर जब वो फारग कर दिया गया तो फिर नवाज शरीफ साहब ने क्यों ये कहा कि धरने के पीछे कोई था? अच्छा, फिर दूसरी बात है, कोई ये तब हुआ जब नवाज शरीफ साहब की अपनी हुकूमत थी, कोई कमीशन, कोई इंक्वायरी, कोई अदालत में ले गए हों मुस्लिम लीग नून, जावेद लतीफ़ या नवाज शरीफ साहब। अच्छा, आगे अगर चौधरी निसार सहूलतकार थे तो धरने के फ़ौरन बाद इस सहूलतकार को निकाला क्यों नहीं? और उन्होंने उनको तब क्यों निकाला जब उन्होंने कहा कि मैं मरीम नवाज़ के जूते सीधे नहीं कर सकता? अच्छा, अगर चौधरी निसार सहूलतकार थे तो जावेद लतीफ़ साहब की गजनी याददाश्त कल वापस आई है, 5 साल कहाँ थे? और अगर ये सच है तो वक्त पर बोलना चाहिए था, ये थप्पड़ है तो अब अपने मुंह पे लगा है। जावेद साहब, लतीफ़ साहब से आखिरी बात, आज अपने बोरिस जॉनसन पर तवज्जो दें। बोरिस जॉनसन मीन शहबाज शरीफ। बोरिस जॉनसन वो जो बिन शादी के बाप बन गए। शहबाज शरीफ ने बयान दिया है कि वो इलेक्शन से पहले 1 महीने पहले, वोटों से 1 महीने पहले वो वज़ीर आज़म बन चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। यानी इलेक्शन से 1 महीना पहले, वोटों से 1 महीना पहले वज़ीर आज़म बन चुके। बोरिस जॉनसन है हमारी सियासत के, तो लिहाजा वो चौधरी निसार से भी बड़े सहूलतकार हैं, उस पर नज़र रखें। और आखिरी बात है, चौधरी निसार को जिसको कुछ भी उस पर एतराज़ कर ले, मगर वो इस तरह नहीं छुरे घोंपता कि पार्टी में हो और पार्टी के खिलाफ जाए। ठीक है, हसन निसार साहब, आपको क्या लगता है? और टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब क्यों याद आया? ये तो वही बता सकते हैं, ये क्या सवाल है। इम्पोर्टेंट ये नहीं होता कि क्या कहा जा रहा है, देखना ये होता है कौन कह रहा है।
अब ये इन हालात में ये बोल रहे हैं इसलिए कि वो जो कहते हैं ना कि दरख्त ना रहे जहां वहां रिंड प्रधान बन जाते हैं, इस तरह की सिचुएशन है। मैं तो चौधरी निसार को नहीं जानता, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक चौधरी निसार एक बासूल बावकार आदमी है और ऐसे लोग ऐसी हरकतें नहीं करते। और आखिरी बात यह है कि इस तब्दीली के नतीजे में क्या चौधरी निसार दूर दूर तक कहीं आपको किसी भी तरह किसी भी शक्ल में बेनिफिशियरी दिखाई देते हैं? वेरी सिंपल। ठीक है बस मेमल, ये इतना ही। ठीक है मेमल, आपको क्या लगता है, क्योंकि चौधरी निसार साहब उन शख्सियात में उनका शुमार होता है जो बड़े करीब समझे जाते हैं नवाज शरीफ साहब के, और ख़ास तौर पर जब मुशर्रफ दौर था मुस्लिम लीग नून को मुल्क में जिंदा रखने में बड़ा अहम किरदार इन्होंने अदा किया। देखिए रीना, इसमें ऑप्शन तो मैं नहीं निकालूंगी क्योंकि जो लफ्ज़ है ना सहूलतकार का, वो मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। इसके अंदर उन्होंने बेसिकली वो बात की है कि वो रेड जोन में आने दिया, जब जहां पर बाद में फिर पीटीवी पर हमला और वो पार्लियामेंट के सामने पे भी हमला हो गया और ये वाली सारी उन्होंने बात की। तो ये तो देखिए कोई ऐसी ढकी छुपी बात तो थी नहीं। परवेज खटक साहब ने उस वक्त 2014 के दिसंबर में गालिबन बताया था कि 3 दफा चौधरी निसार साहब इमरान खान को सीक्रेटली मिल भी चुके हैं ये धरने के दौरान, और उसकी वजह भी, और चौधरी निसार ने भी वैसे कभी उस तरीके से नहीं छुपाया कि वो, क्योंकि उनकी हमदर्दियां भी थी, वो HSN में इकट्ठे स्कूल में थे तीनों, तो ये भी एक चीज हो सकती है। लेकिन जो ये सहूलतकार का लफ्ज़ है ना, देखिए सहूलतकार तो वो होता है कि जिसने कॉन्स्पिरेसी में शामिल हुआ हो। जो ये धरना कराने वाली, वो हमें पता है कि धरना किसी और ने कराया था, वो नून लीग को भी पता है किसने कराया था। ये जो अब बात इस तरह की कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि शायद इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ी सी डिस्कशन स्टार्ट हुई थी कि शायद चौधरी निसार दोबारा नून लीग की तरफ तो नहीं आना चाहते और ये शहबाज शरीफ साहब उन्हें वापस तो नहीं लाना चाहते। ये बातें हो रही थी, तो हो सकता है कि ये उन बातों को दोबारा जिंदा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए गफलत बरतना एज इंटीरियर मिनिस्टर एक चीज हो सकती है जो उन्होंने की हो कि रेड जोन में कैसे आने दिया या जो भी बात है, लेकिन वो उसको आप सहूलतकारी नहीं कहते। अगर आपको इतनी उनकी परफॉर्मेंस नहीं पसंद थी तो मियां साहब को किसने रोका था? बदल देते उन्हें वजीर दाखिला। ठीक है बाबर सत्तार साहब। नहीं, मुझे नहीं लगता। उस वक्त सारी नून लीग की क़यादत सर जोड़ के बैठी हुई थी, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि इसके साथ कैसे डील करें। तो अगर आप अपने रेवोल्यूशनरी अवतार में, रेवोल्यूशनरी मोड में नेगोशिएट कर रहे थे, तो आप चौधरी निसार को क्या ब्लेम करें? और बिल्कुल उनकी जो पास्ट उनका बिहेवियर है, बिहेवियर, जो निसार साहब ने भी जैसे कहा, उसके बाद ना उन्होंने कोई बेनिफिट उठाने की कोशिश की, तो बिल्कुल फजूल बात है मेरे ख्याल से। ठीक है मुनीम। देखिए चौधरी निसार साहब के हवाले से ये जो बात कही गई है, मेरे ख्याल में इसमें कोई वज़न नहीं है। जहाँ तक जैसे भी सब ने कहा कि जो उस वक्त धरने की सूरत हाल थी, उसमें जो निसार साहब मेरे ख्याल में जो काम वो कर सकते थे वो बखूबी कर रहे थे, और ये बात ठीक थी कि मुस्लिम लीग नून ने ख़ुद इंगेज किया था पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी कि उस वक्त किसी ना किसी की तरह नेगोशिएट किया जाए इमरान खान साहब के साथ। और ये जो दूसरी बात है कि मुखालफत की जो निसार साहब ने GT रोड की लॉन्ग जो उनकी मार्च थी मियां नवाज शरीफ साहब की, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने बिल्कुल मुखालफत की और शायद उन्होंने ठीक किया था मुखालफत करके, क्योंकि अब अगर आप हाइंडसाइड से देखें तो वो मुस्लिम लीग नून के लिए एक ऐसा अमल था जो कि सुसाइडल साबित हुआ, और उसने बजाय कि मुस्लिम लीग नून एक डैमेज से कंसोलिडेट करती, उसके बाद अपने आप को उन्होंने फर्दर अपने आप को डिटेरियोरेट किया। हमारे तमाम एनालिस्ट समझते हैं कि नहीं, चौधरी निसार अली खान ये किरदार ऐसे नहीं अदा कर सकते मुस्लिम लीग नून के खिलाफ। ब्रेक लेंगे, उसके बाद अपना अगला सवाल रखेंगे एनालिस्ट के सामने।